दाग फुरकत तैबा। भैया मोटी आवाज ना कीजिए, बारीक कीजिए। दाग फुरकत तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। दाग फुरकत तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। कि दाग फुरकत तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा। इतना बोले कि ये लोग खामोश हो जाएं। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। बुलंद आवाज से दुआ करें रब की बारगाह में। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल। और ऐसे मुस्कुरा के बोले। कुछ 40वें में तो नहीं बैठे हैं आप लोग? हाँ यार, जलसा है, दस्तार बंदी है ना। नौजवानों ऐसे मुस्कुरा के बोले कारी साहब, जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है यार। जरा जी लगा के बोले मेरे साथ। काश गुंबदे खज़रा। भैया जहां तक आवाज बढ़ाए। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। बोलिए मेरे साथ। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर। और उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता। उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता। नौजवानों यार, बिजार खाता के जिंदा दिल लोगों, मैंने देखा है कि 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो। कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, प्यार में मेरे साथ हाथ बुलंद करके बोलो। काश गुंबदे खज़रा। पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। हाथ लहरा के पढ़े। काश गुंबदे खज़रा देखने को। कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है। कारी साहब आपने तो शायद देखा है। कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है, कोई लाल किले की दीवारों की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की खूबसूरती की तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार, इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। पढ़ ले, दुआ करें। काश। अरे भैया नीचे वाले चालू कर दो यार, बढ़ा दो प्लीज जरा। मेरे भाई बढ़ा दी, जान खींच लेगा हमारी। ये एक तारीख खाली नहीं है, हम बंगाल से आ रहे हैं, बहुत लंबा सफर किया है। या अंदर ग्राउंड की आवाज बढ़ाइए, प्लीज बढ़ाइए आप। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। और कारी साहब ये शेर
कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में। नहीं भैया तकरीर नहीं करेंगे, हम तकरीर नहीं करेंगे, इतना माहौल खराब करके रखा है आपने। कहा बैठ जाइए ना थोड़ी देर आप हजरात, ये क्या मामला बना के रखा आपने। मैं अपनी मां बहनों से गुजारिश करूंगा बैठाइए, बैठिए आप थोड़ी देर जाके। अजीब माहौल बना के रखा भाई। ये पहली दस्तार बंदी देखी हमने, कभी दस्तार बंदी नहीं की है बच्चों की। हट जाइए आप लोग, यहां से हट जाइए बच्चों से, कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है यहां। अरे भाई हट जाइए, बच्चों से अलग हट जाइए, हटाइए ना, हटाइए सबको। यार ऐसा माहौल था तो आपको तारीख लेनी नहीं चाहिए थी भाई। ए बेटा यार, भैया बैठ जाओ यार, आप लोग बैठ जाओ बाबू। अरे भाई इधर बैठ जाओ, ये इधर बैठ जाओ, मेरे सर पे बैठ जाओ, बैठ तो जाओ कहीं। अजीब माहौल है बताइए भाई। दस्तार बंदी हो गई, बैठ जाइए आप, अदब के साथ बैठ जाइए, तकरीर सुन लीजिए। ए बेटा मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा, आप लोग इधर आके बैठ जाओ, मेंबर पे बैठ जाओ आप। इनके पीछे क्यों लगे आप, बैठ जाइए इधर आके। अरे भाई बैठ जाओ इधर आके। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए अदब के साथ आप हजरात बाद में जो करना वो कर लीजिए। कितने हार डालें आप, पूरा घर लुटा दीजिए बच्चों पे, मसरत की बात है मैं मानता हूं, मगर थोड़ी देर बैठिए ना भैया। चचा, ओ चचा, चचा बाद में दे दे, इनसे कह दो दे देंगे बाद में, चचा बाद में दे दियो। बोले प्यार में, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता और मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने। पढ़े यार जरा, प्यार के माहौल बनाए ना, जरा बोले मोहब्बत के साथ, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। नौजवानों रात के 12 बजे के बाद का टाइम है, जलसे दस्तार बंदी है, मिंबर नूर पे नूरानी काफिला हमारे उलमा का बैठा हुआ है। सुने सुने सुने, माशाअल्लाह मुबारकबाद के काबिल है वो माँ बाप कि जिन माँ बाप ने हमारे बच्चों को, जो उनके बच्चे हैं हमारे मदरसे के तलबा हैं, मेहनत की कमाई करने के बाद उन्हें हाफिज कुरान बनाया। जबकि बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम उन बच्चों को आलिम बामल बना। बैठो बेटे, बिटिया बेटी बैठो, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ बैठ जाओ, जाओ। लो ये मेरा मोबाइल भी ले जाओ मौलवी साहब, लो इसमें भी खींच दियो फोटो, लो ये ले जाओ, ले जाओ, लो मुझे भी खींच के दे दियो। अजीब माहौल है यार, अजीब रंग है यार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, मैंने भी तकरीबन 10 साल पढ़ाया है, कारी साहब को मालूम है, और बड़े बड़े इजलास कराए हैं, दस्तार बंदी कराइए, मगर ऐसा नहीं, माहौल बनाइए इस अंदाज में नहीं। दस्तार बंदी करानी तो लास्ट में कराइए आप, जब जब बीच में, क्यों कारी साहब
जब जब बीच में दस्तारबंदी होगी माहौल खराब होगा। और फिर क्या होगा, यार मुझे ना किसे बुला लिया तो बोल के नहीं गया। अब वो बोल कैसे जाएगा यार, मतलब ही नहीं होता। बेटा आप नहीं बैठोगे, तुम तो हमारे बच्चे हो, बैठो, जाओ जाओ, बोलो बोलो, जाओ घर सो जाओ ना, तुम्हारे समझ में भी नहीं आएगा, जाओ जाओ। ऐसे लग रही है प्लास्टिक का गुड्डा, जाना कलवा, चल। नहीं वो बच्चा बहुत अच्छा है, अल्लाह सलामत रखे। अरे काले भी अच्छे होते हैं भाई, ऐसा थोड़ी है, है? देखो ना हजरत बिलाल की गुलामी देखो, पूरी दुनिया नाज करती है यार। तो काला कहने पे ना दिल थोड़ा ना किया करो, हजरत बिलाल के प्यार को याद कर लिया करो। दुनिया जा किस तरफ रही है। कारी साहब इस छोटी सी उम्र में मुल्क के मतलब कोने कोने में जाकर मैंने तकरीर की, दूसरे मुल्कों को भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी बहुत जल्दी मैं कई मुल्कों में फिर जाने वाला हूं, ये रब का एहसान है। तो मैं अर्ज क्या करने लगा हूं, हालात किस तरफ हैं। सुने सुने बाबू, बैठ जाएं। देखिए नौजवानों, आप मेरी तरफ ख्याल करें। पहले तो एक मौजिजा सरकार का मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं, जो दोस्तों अहबाब ने मुझसे फरमाइश की है। उसके बाद सरकार का नूरानी शजरा, उसकी भी बहुत सारी फरमाइश हुई। और अब तो कारी साहब मैं सीना चौड़ा करके कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो उम्रे का टिकट भी मिल गया है सरकार के नसब नामे पे, सरकार के शजरा पाक पे, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो उम्रे का टिकट मिला है मुझे। और रब का एहसान है, मैंने बड़े बड़े मेंबरों पे ये बात कही है कि इस मुल्क भारत में अगर सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रजवी ने पढ़ा है। अब मैं बच्चे बच्चे के याद है, एक दिन मुंबई से एक बच्चे का फोन आया, तकरीबन गालिब 8 साल का बच्चा था वो। बोले हजरत मौलाना शकील बोलने, बोले हाँ बाबू। बोले हजरत वो आप शजरा पढ़ते हैं ना सरकार का, मैं आपको सुनाए देता हूँ। इतनी भोली आवाज, इतने प्यारे प्यारे उसके लबों से वो निकलने वाले जुमले, अल्लाह उस बच्चे को सलामत रखे। कारी साहब जब उसने पढ़ के सुनाया सरकार का शजरा ना, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे यार। अल्लाह करे कि हमारे घरों में ना, आपके घरों में, हमारे घरों में इसी अंदाज के प्यार करने वाले पैदा हो जाए। नौजवानों एक जुमला ले जाओ, नबी के प्यार के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपने दिल में अपने आका की सच्ची मोहब्बत बसा लो। एक प्यार का जुमला मैं आपको देने लगा हूं, सुने। हालात बदल गए हैं, अब हमें वो मदरसे नहीं, जो दौर था ना 50 60 70 साल पहला, वो नहीं। हमें अपने मदरसों को, अपने मदरसे के हालात को बदलना होगा, बिल्कुल बदलना होगा। वो हालात क्या करने हैं। अरे ये तो यार फिर भी चले जाते भैया, जाओ ले जाओ बेटा, ले जाओ मेरे लाल, ले जाओ यार, ले जाओ, जाओ बेटवा, बेटवा बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे। मैं अर्ज क्या करने लगा हूं, हालात बदल गए हैं, मदरसों के हालात को हजरत बदलना पड़ेगा। पूरे मुल्क के हालात देख के, एक तरफ हमारा बच्चा, अरे आमिर साहब, हमारा बच्चा आलिम दीन हो, हमारा बच्चा मुफ्ती हो, और वही बच्चा हमारा, नौजवानों कैच करे जुमला, मुफ्ती हो और वही बच्चा हमारा आईएएस अधिकारी हो, यानी कि जिले का डीएम हो। आज भी जो मौजूदा बिहार के समस्तीपुर के डीएम है इस वक्त, वो अल्हम्दुलिल्लाह मिसबाही आलिम है और मुफ्ती है। मैं सच बात करने लगा हूं। खाली अगर आप हजरात ने अपने बच्चों को खाली हाफिज बना दिया, कारी साहब बना दिया, मुफ्ती साहब बना दिया, इस दौर में काम चलने वाला नहीं है कारी साहब। और ये क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, अपने आलिमों के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। और मैं जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, मैं अभी आरामगाह पे ये जुमला मैंने कहा था मुफ्ती साहब के सामने कि हजरत कौम के आलिम जब ताकतवर होंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ काम करके दिखाएं। कौम के आलिम जब जब मालदार होंगे वो कुछ ना कुछ काम करके दिखाएंगे। ये आपका इदारा है, मैं ऐलान करके जा रहा हूं, अगर आप हजरात ने इसी मदरसे के अंदर इन उलमा की जमात को मजबूत किया और आप हजरात के इसी इदारे में एक तरफ बैठ के हमारे ये उलमाए दीन बच्चों को हाफिज बनाए, कारी बनाए, आलिम बनाए, और दूसरी दरसगाह में बैठकर वही मेरे बच्चे अगर खून पे रिसर्च करते हुए नजर आए तो उस दिन मुझे फोन करके बता देना शकील अहमद रजवी 1 लाख रुपए इसी मदरसे के लिए देखा जाए। अब भी नहीं कहोगे सुभान अल्लाह, बोल दो यार जी लगा के। अच्छा बोलने में कोई पेट्रोल लग रहा है, जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सच बताना कि हमारा बच्चा आलिम हो, हमारा बच्चा कारी हो और हमारा बच्चा डॉक्टर हो, कितना अच्छा होगा। आज क्या चल रहा है कारी साहब, लाइए 20,000 की दवा
आधी इधर आधी, क्या वजह है? हमारे बच्चे आलिम नहीं है, आलिम नहीं है। सुने सुने सुने, एक संभल में डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो तो जमात के आलिम है। उन्होंने मुझे बुलाया, एमबीबीएस कारी साहब, चैम्बर में बुलाने के बाद जैसे ही देखा ना, हजरत कहाँ से आए, पहली मुलाकात, मैंने कहा अमरोहा से। कहाँ पढ़ाते हैं? मैं करीब में था। बच्चे को बुलाया आपने, सोच बदलनी होगी बाजार खाता वालों, नहीं बदलोगे तो दुनिया तुम्हें बदल डालेगी, याद रखना। हालात बहुत बदल गए हैं, हमने बहुत कुछ देख लिया इस छोटी सी उम्र में। अंदर बुलाया और जो कंपाउंडर होते हैं उन्हें बुलाने के बाद कहा, बोले फीस वापस कर दो। मैंने कहा सर नहीं, कोई बात नहीं, आप ले लीजिए फीस। बोले हजरत पहली बात तो है कि मैं किसी आलिम से कोई फीस लेता ही नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जो लैब पे हम लोग खून भेजते हैं तो उसमें डॉक्टर का तकरीबन 70%, 60% और 50 तो पक्का होता है, 0.5% जो होता है वो तो पक्का होता है। वो कहते हैं हजरत 1 रुपया आज तक मैंने लैब वाले से नहीं लिया, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर। बोलो यार सुभान अल्लाह। अच्छा ये कारी साहब, ये सोच कहां से आई उसके अंदर, ये सोच बनी कहां से? इन्हीं दरसगाहों में बैठकर पढ़ने से ये सोच आई। इन दरसगाहों में अगर वो डॉक्टर एमबीबीएस एमडी अगर नहीं पढ़ा होता तो उसके अंदर ये सोच आई नहीं होती। मैं चैलेंज के साथ आज भी मुझे हजरत पटना एयरपोर्ट की वो बात याद है कारी साहब, तकरीबन लॉकडाउन से पहली बात है, 18 की बात है। पटना एयरपोर्ट में सुने नौजवानों, दिल दुखता है आज। मैं भले से अमरोहा का सही, आप रामपुर के, अरे कोई रिश्ता ना सही मगर इन्नमल मुमिनून इखवा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ता अजीम से आप मेरे भाई हो यार। कौन समझाएगा? हम नहीं समझाएंगे तो, ये उलमा नहीं समझाएंगे तो। पटना एयरपोर्ट पे जैसे ही मैंने अंदर एंट्री की तो बैग थामे हुए कारपेट की तरफ पायलट। मैं जैसे ही उधर से मुड़ा तो उन्होंने देखा कि गाड़ी वाला है, देख के लबों पे मुस्कुराहट। आज भी मुझे याद आता कारी साहब, तुरंत देखा और देख के बोले अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो मेरी जबान से ये निकला कि सर क्या आप ही लेके चलेंगे? तो जुमला नोट करें यार, उसके जुमले पे कुर्बान जाए पायलट। कहा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा, यही जुमले, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। बेजार खाता कि जिंदा दिल लोगों, मेरा सीना चौड़ा हो गया कि आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं यार, कोई और नहीं है, वो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है यार। अभी तकरीबन 3 साल पहले मुरादाबाद मंडल में जुहैर खान नाम का एक डीएम आए थे। आजू बाजू के इलाके, आजू बाजू के जितने जिले थे उनमें हंगामा था। हालांकि उस डीएम साहब से हमारा कोई रिश्ता हो या ना हो, मगर एक रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इलाके में हंगामा था, डीएम साहब हमारे हैं, डीएम साहब हमारे हैं। थाने में ऐसा जो आ जाए हमारा सीना चौड़ा होता है। चैम्बर में एमबीबीएस डॉक्टर अगर हमारा हो सीना चौड़ा होता है, पायलट अगर हमारा हो सीना चौड़ा होता है। मगर कब ना, जब ये सोच अपने अंदर पैदा करोगे, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में साइंस। और आज क्या है तुम्हारे हाथ में? एक हाथ में मोबाइल ना। मैं आ रहा हूं हजरत, उस तरफ भी आ रहा हूं, मैं बताने लगा हूं। हाँ, कारी साहब ने बहुत अच्छी बात कही। एक हाथ में मोबाइल और हर गले में दूसरे हाथ से लीड, जिसे ब्लूटूथ कहते हैं, हर गले में। रात को चौराहों पे खड़े होकर अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, शराबों की दुकान पे शराबों के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, आओ सुनो तवज्जो से। मेरे करीम आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, बड़ा डेंजर वक्त होगा, बड़ा मुसीबत का वक्त होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। आज मेरे नौजवानों की यह हालत है, रात को देखो 4-4 बजे तक मोबाइल में ड्रामे, गाने, अय्याशों के मनाजिर, और सुबह को जब 4 बजते हैं ना तो कुत्ते की तरफ रौंधा पड़ जाता है। जुमला कड़वा है मगर सच्चा है। हमने जब जलसों से हम वापस जाते हैं कारी साहब, तो हमने कई गांवों को ऐसा देखा जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के गांव हैं, और जब उन गांवों से हम निकलते हैं तो उनके बच्चे आज भी 4 बजे खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद भागना, दौड़ना, कूदना और अपनी सेहत को बचाना और तैयारी करना। और हमारे को देखो तो 8 बजे तक कमबख्त उल्टा पड़ा है, और 18 साल का जवान छुआरा बना पड़ा, छुआरा।
पता नहीं कौन से काले कर्म करने लगा है, समझ में ही नहीं आती क्या करने लगा है। ये मेरे बुजुर्ग बेटे बताओ कि 18 साल के बच्चे के गाल सेब जैसे होने चाहिए, बोलो, मगर ये बिल्कुल छुआरा हुआ पड़ा। तुमसे तो वह परिंदे बेहतर हैं, रातों रात अय्याशों के मनाजिर देखने वालों, तुमसे तो वह परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त, जुमला नोट करें, रात को ईशा के वक्त पेड़ों पे हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की आजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं, मगर कोई तैयारी नहीं है। आओ कुरान पे रिसर्च करते हैं, तवज्जो तवज्जो, इधर ख्याल करें, कुरान पे रिसर्च करते हैं। तुम्हारा नहीं है, दूसरा है, मतलब इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है, कुरान से कोई रिश्ता नहीं है, मगर कुरान की आयत पढ़ता है। मेरा रब ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। कायनात के पालनहार ने ऐलान फरमाया, किसने? अल्लाह। किसने? जरा बुलंद आवाज से जरा हमद बयान करें, किसने? मेरा करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला, अब भी कहना पड़ेगा, जरा बुलंद आवाज से बोले, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, मेरे दोस्त पेड़ पौधों को बड़ा करने वाला, 9 महीने तक माँ के शिकम में, माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला अल्लाह। बुलंद आवाज से अल्लाह। सीधे जुमलों में कह लो, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला। कल इंतकाल के बाद बोलोगे मेरे यार, जरा बोले महलक के सुभान अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है कि नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। कौन करीब है? नबी। नबी कौन करीब है? काहे सुनने हो यार, कौन करीब है? हाँ, नबी करीब है। सच बताना। बाप इधर खड़ा हो, माँ इधर खड़ी हो, बच्चा गुनाह करेगा, जिना के अड्डों पे जाएगा, शराब के अड्डों पे जाएगा, माँ के सामने, बाप के सामने, रिश्तेदारों के सामने। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है कि नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। अब नौजवानों ये बताओ, जब नबी करीब हो फिर गुनाह। एक जुमला नोट कर, जैसे मैंने अभी देखा कि हमारी बहन बेटियां उधर से आ रही थी, कुछ नौजवानों को देखा तो वहां कुत्तों की तरह खड़े, हया नहीं आती। ये बेटियां हैं, बेटियां चौराहों पे खड़े होकर मां बहनों को कुत्तों की तरह तकने वालों, अपने नबी की हदीस सुनो। और पहला जुमला ये ले लो, जब किसी की बेटी पे तुम्हारी नजर पड़े बस इतना ख्याल कर लेना, काश अगर कोई मेरी बेटी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बहन को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बीवी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। बात सही है कि गलत है? ये बेटियां हैं, बेटियां बचाओ इन्हें। सुने गौर से, मेरे आका ने फरमाया, बैठे बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करने लगा हूं, मेरे करीम नबी ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, जिना करने वाले को लाया जाएगा, जानिया को भी लाया जाएगा, जानी को भी लाया जाएगा। मेरे आका ऐलान फरमाते हैं उनकी शर्मगाहों से एक पीप निकलेगी, इतनी डेंजर बदबू होगी, इतनी खतरनाक बदबू होगी, अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सुने गौर से, सुने जुमले, जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। इधर इधर बाबू कैच, इधर जुमले कैच करें, गौर से सुने। जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे, प्यास की शिद्दत होगी, जबान लटक जाएगी, जबान बाहर आ जाएगी। मेरे आका ने फरमाया पानी पानी कह के पुकारेगा। इसी पीप को एक प्याले में करने के बाद, सुने, प्याले में करने के बाद
इसे दिया जाएगा, जानी को भी दिया जाएगा, जानिया को भी दिया जाएगा। आका ने ऐलान फरमाया, जब इस प्याले को अपने मुंह से लगाएगा, पहला घूंट मारेगा, ओ अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, सुनो नबी की हदीस सुनो। मेरे आका ने फरमाया, जब पहला घूंट मारेगा, नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे सुवर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे, अल्लाह मौला, ये कौन से बदबख्त लोग हैं, ये किन लोगों की जमात है? मेरा रब ऐलान फरमाएगा, ये उन लोगों की जमात है कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। और अल्लाह का बड़ा फजल है, मैं शुक्र अदा करता हूं कि शकील अहमद रज़वी ने जब ये जुमले बोले, कई अहबाब के हजरत फोन आए मेरे पास में, और फोन आए और कह रहे, हजरत गवाह, आप गवाह बन जाइए, जो हमसे गुनाह हुआ हो गया, हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं। कई अहबाब के फोन आए, बोले हजरत हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, इस गुनाह के कभी करीब नहीं जाएंगे हम। नौजवानों, तुमने आखिरत को समझ क्या रखा है? सुने तवज्जो के साथ। ए गोलू, बैठ बैठ, बड़ा चलता माहौल चला है, बैठिए, प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखे, इधर बेटा, उठक बैठी ना करो, बस थोड़ी देर, बेचैन तो नहीं है? अच्छा, खत्म कर लेते हैं, चलिए जाना दीजिए यार, फिर बोल लेंगे ना। नहीं, मजार इधर ही बना देना। अच्छा, सुनना चाहते हैं? पक्का है ना? जरा हाथ उठा के बताएं जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाह इस बच्चे को करोड़पति बनाए। बस बाबू, बहुत दे दिया, आपका डांटेंगे सुबह को यार। आप ही फैसला कीजिए, बड़े बड़े, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। ओ नौजवानों, मस्जिद नबवी है। मैं कभी गुस्सा नहीं होता, अल्लाह कसम, कारी साहब बैठे हैं, ये बहुत प्यार करते हैं, कभी गुस्सा नहीं होता। एक दिन तो कारी साहब ने भी डांटा मुझे, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मेरे उस्ताद की उम्र के डांट दिया तो क्या हो गया, ऐसी हो गई थी एक बात हम में, मगर डांटने के बाद ही तो फिर प्यार परवान चढ़ता है। हाँ, फिर प्यार आता है। जब से कारी साहब बहुत ही मोहब्बत करते हैं, दुआ करता हूँ मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और मैं सच बात करने लगा हूँ, मैंने हजरत 50,000, 1-1 लाख, और सच बताने लगा, मैंने 2-2 लाख के मजमे में तकरीर की, मगर कभी गुस्सा नहीं हुआ, कभी गुस्सा नहीं। हमेशा लबों की मुस्कुराहट जाती ही नहीं है यार। आओ मदीने की तरफ चलते हैं। मेरे आका का सोना शहर है, मेरे करीम आका का मदीना है, मदीना है, प्यारा मदीना है। नाम जब मदीने का आता है, लब खिल जाते हैं। खिलते हैं कि नहीं खिलते? जब मदीना, अच्छा इधर वाले बोल के दिखाएं जरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप जरा बोल के दिखाएं, इन्हें बताएं कैसे बोलते हैं, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा पूरा मजमा हाथ हिला के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतने अच्छे मजार खाते वाले यार, मैं तो सोच रहा सुनेंगे नहीं अब, है ना? बहुत अच्छे हैं, हमने समझा कुर्बानी का बकरा बना दिया हमें, मगर नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे करीम आका का शहर, मेरी तरफ ख्याल करें, मेरे आका का सोना मदीना है, मेरे आका का सोना शहर। नौजवानों,